बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा किराम पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू पेशावर। ठीक ठाक है, सही है और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। झटका झटका झटका। हाँ, जीटी रोड पे जो आ गए हैं। हाँ, हमने मोटरवे छोड़ी है और जीटी रोड पे आ गए हैं। जीटी रोड है क्या, शहर के अंदर? हम शहर के अंदर आ गए हैं। अभी शहर के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, हम ये शहर के अंदर जा रहे हैं तो ये जरा ठक 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 खड्डे शड्डे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सालों के बाद मैं आ रही हूँ। बॉस, मैं कितने अरसे के बाद आ रही हूँ यहाँ? मुझे याद नहीं है आपका, क्योंकि मैं खुद 11 साल बाद आ रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे याद पड़ता है, मैं 2015 में आया था पहले सुप्रीम कोर्ट में केस करने, और अभी फिर 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट केस करने आ रहा हूँ। तो ये हम जीटी रोड पे आ गए हैं। तो मेरा भी ख्याल यही है कि ऐसे ही खुदा गाड़ी, क्योंकि 2015 के बाद हम नहीं आए पेशावर। हाँ, तो बस तो इसी आप पहले उससे कहीं आई होंगी, मे बी 2005-6 में। मे बी वो लास्ट हम जो सवात आए थे वो भी बहुत अरसा पहले आए थे। तो स्वाद 2019 में गए थे। तो अभी बॉस का केस था, बॉस अकेले ही आ रहे थे, तो बॉस ने मुझे ऑफर की, तो मैंने कहा अल्लाह दे दे बंदा दे, क्यों नहीं, हम तो तैयार हैं। तो एक आपका आउटिंग हो जाती है, ट्रिप हो जाता है, मज़े का हो जाता है। तो बस हम निकले सुबह घर से, फजर की नमाज़ पढ़ के। हमारा बड़ा अच्छा ट्रैवल रहा है, सुकून के साथ। 2 घंटे में हम पहुंच गए पेशावर। हम 5:45 चले थे घर से। हाँ, हम 5:40 पे घर से निकले थे, ब्रेक हमने नहीं ली, और 2 घंटे में हम यहाँ पे पेशावर में एंटर हो गए हैं। तो अब जाहिर है जब आप सिटी के अंदर आते हैं तो सिटी में ट्रैफिक होती है। तो देखते हैं हमारा आज का दिन कैसा गुजरता है। इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। तो अभी जा करते हैं, ड्राइव पे फोकस करते हैं, बाद में फिर कुछ साथ साथ चलते हैं। जगह पे है ये, आगे कचहरी आएगी, जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच रजिस्ट्री है, फिर असेंबली है, और बैक साइड पे जाएंगे दूसरी रोड पे तो पेशावर हाई कोर्ट है। यहाँ पे बिग बॉस मुझे करेंगे ड्रॉप और खुद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री। पेशावर रजिस्ट्री में जाएंगे और मैं यहाँ पे वेट करूँगी। पार्किंग किधर होगी? अच्छा, आप उतरो ना। अगर वैली कराना चाहते हाँ, चलो वैले करते हैं। सर हम कोर्ट से फारिग हो गए, फिर आगे थे यहाँ पे कारखानों बाजार, और ये हैं भाई आपका नाम क्या है? शेर आलम नाम है जी। और आपकी दुकान का नाम? दुकान शॉप का नाम जो है वो बासित कराकरी है, ठीक है। पेशावर कारखानों में है, 33-34 नंबर है, ठीक है। और डिलीवरी आल पाकिस्तान में है, बिल्कुल फ्री है हमारी डिलीवरी। और फिर आप कंसेशन भी देते हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो है तकरीबन बड़ी बड़ी स्टोरों से, बड़ी बड़ी शॉपों से तकरीबन 30 से लेकर 35% हर चीज़ में डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। हमने यहाँ से ली है कुछ चीज़ें, यहाँ से हमने ली हैं, तो सारा कुछ अच्छा है, हमें यहाँ पे अच्छा लगा, और भाई ने ख्याल भी किया है, हमने दिया है, डिस्काउंट भी दिया है। इनके पास अच्छी वैरायटी है। तो आपका भी कारखानों आना हो तो भाई की शॉप पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। भाई के पास माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टॉक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। हम दोबारा भी फिर आपके पास आएंगे और इससे ज़्यादा फिर डिस्काउंट लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इतनी गर्मी में हम कारखानों मार्केट के ज़रा राउंड पे थे, और यहाँ पे हमें कपड़े काफ़ी अच्छे मज़े के प्रिंट्स नज़र आ गए। तो मैं बिग बॉस से कही कि नहीं लेना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना, ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब आपको ऑफ़र हो तो मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। भाई बहुत अच्छे, भाई ने बहुत अच्छी तरह हमें डील किया, और हमने इनसे कहा हम दोबारा इनके पास आएंगे।
आज का हमारा ट्रिप जो सा था बड़ा मज़े का रहा था। काम भी हो गया, काम मतलब वर्क, ऑफिस का, सुप्रीम कोर्ट का काम भी हो गया और साथ में हमारी आउटिंग भी हो गई। और आपको भी जब इस तरह का कोई मौका मिला करे ना तो फ़ौरन मौके से फ़ायदा उठाया करें, चाहे आप थके हुए हों, कुछ हों। लेकिन इस तरह के मौके जो उनसे हैं ना बड़े मज़े के होते हैं, एडवेंचर होता है और आप इंजॉय करते हो। ऐसा ही हुआ, हमने किया। हम सुबह घर से 5:30 बजे निकले थे, टाइम से हम पहुंच गए। हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, सरीना में किया, बड़ा अच्छा मज़े का था, खूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद बॉस चले गए अपने काम से और मैंने फिर वहाँ पे वेट किया और मज़े के साथ इर्द गिर्द के माहौल को एंजॉय करती रही। अच्छा रहा। उसके बाद बड़े अरसे के बाद हम गए कारखानों। ये चांद भी देखें साथ में, कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर हम गए कारखानों मार्केट, हमने कहा देखें, वो भी अरसे के बाद ये चेंज हो गई है। अब तो इतने बड़े बड़े बन गए, प्लाजे बन गए हैं, प्रॉपर शॉप्स बन गई हैं वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा है, रेट्स में होगा फ़र्क होगा, आपको भाव ताव करवाना आता हो। और जो बड़ी दुकानें बनी हुई हैं ना वो तो शायद कम नहीं करेंगे, थोड़ी सी छोटी दुकानों पे जाएं तो वो कम कर लेंगे। इतना ज़्यादा अब ये लोग कम नहीं करते, क्योंकि एक तो ये उस पे आ चुके हुए हैं, यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन हैं, टिकटॉक पे ये कर रहे होते हैं। तो इस वजह से पहले ये इन चीज़ों का दौर नहीं था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो कर लिया करते थे, नीचे रेट्स पे आ जाते थे। अब इतना ज़्यादा नहीं आते, लेकिन खैर फिर भी मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आप जैसे हम इस्लामाबाद से थे, यहाँ से आप स्पेशली जा रहे हैं कोई 2-4 चीज़ें लेने, फिर तो वो आपको महंगा पड़ेगा, आपका पेट्रोल ही मान नहीं है। अगर हम जैसे अपने काम से गए थे तो उसमें ठीक है, चल जाता है। हाँ, और अगर आप शुगर के लिए जा रहे हैं कि चलो हमारी आउटिंग हो जाएगी, हम खाएंगे पिएंगे और फिर कर लेंगे कुछ शॉपिंग कर लेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर स्पेशली आप वहाँ पे सिर्फ जाएंगे, 2-4 चीज़ें लेने जा रहे हैं, वो तो फिर आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल का भी हिसाब लगे, इतना पेट्रोल लगता है। तो हमारा तो अपना काम था, हम काम के लिए गए थे, तो इसलिए बैलेंस हो गया और अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। नमक मंडी में फिर हमने वहाँ पे खाना खाया और मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए भी लेकर आई, क्या ले गई, चपली कबाब लेके आई। तो क्या था, टोकन ऑफ लव था, चलो वो थोड़ा सा टेस्ट कर ले वहाँ का नमक मंडी का जायका। और मेरे घर पहुँचने तक वो कबाब भी गरम गरम थे। अच्छा रहा, एक मज़े का ट्रिप रहा। तो उससे पहले बहन के साथ था, बड़ा अच्छा मज़े का रहा, खूबसूरत एहसास। यूँ लगता है एक हवा का झोंका गुज़र के गया है। उदासी होती है, जाना था जिस दिन उदासी थी, उससे एक दिन पहले ही थी। आंखों में आंसू भी आ रहे थे, उदासी से आ रहे थे। एयरपोर्ट पे भी ऐसा ही फ़नी ही हाल हुआ, जितना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर आंसू थे, वो कह रहे थे नहीं हम तो कंट्रोल नहीं होंगे। मेरी कोशिश होती है जब जो जा रहा होता है उसको स्माइलिंग फेस रुखसत करो, लेकिन समटाइम्स आपको कंट्रोल नहीं रहता। तो ये भी लाइफ का हिस्सा है। बहरहाल बात ये है कि भाई बहन सब ये अपने घरों में ही खुश रहते हैं, खुशियों के साथ आएँ, खुशियों के साथ ही वापस अपने घरों में जाएं। तो सारे परदेसी भाई बहनों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, और जब भी वो आएँ अपने मुल्क में आएँ, खुशी के साथ आएँ और उनका अच्छा वक्त गुजरे। बहुत प्यार मोहब्बत दुआएं उनके लिए। तो आप भी अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले पाकिस्तान है। और चलिए इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, आज बस इतना ही था। अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, मुहिब्बे वतन रहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।